नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुताबिक क्या फरमा रहे हैं। इमाम का हकदार वो है जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हो, कुरान का आलिम इल्म ज़्यादा हो और फिर सुन्नत को भी ज़्यादा जानता हो, यानी मसले मसाइल में भी आगे हो, तालीम भी दीनियत की भी हो, कुरान को भी समझता हो जानता हो। फिर वो जो हिजरत में मकदम हो और वह जो उम्र में बड़ा हो, और एक रवायत में है जो इस्लाम लाने में मकदम हो। तो ये इस तरीके से इमामत का दर्जा ये है। अब हनफी भाइयों की इमामत आइए देखिए, दिलचस्प काम इनका होता है, इस दीन से कोई भागेगा ही नहीं। आज दुनिया में अगर हनफियत की तादाद ज़्यादा है तो ये रंगीला दीन जैसा यहूद नसारा का भी दीन नहीं है। अब गौर फरमाएं ज़रा, दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 में क्या है, यानी इमाम की इब्तदाई सरवत में अगर बराबर हो तो इमाम बनाया जाए जिसकी हनफी भाइयों जिसकी जोरू खूबसूरत हो। तो हनफियत पर अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी जोरू खूबसूरत हो। नमाज कौन पढ़ाएगा, इमाम पढ़ाएगा कि उसकी बीवी पढ़ाएगी? ये कैसे पता चलेगा कि उसकी बीवी खूबसूरत है? सारे नमाजी उसको बुला के देखेंगे कि किसकी बीवी खूबसूरत है। जो इमामत का दावा करेगा सबकी बीवियों का जायज़ा लिया जाएगा, स्वयंवर होगा इमामत का, सबकी बीवियाँ अच्छी होंगी तो बीवियों के पीछे नमाज पढ़ना है। ये है इनके गंदे घिनौने ख्यालात। हनफी भाइयों बचो इनसे, तौबा करो, तौबा ही बेहतर है मेरे भाइयों, और कोई रास्ता नहीं है। ये हमेशा उलट फेर करते रहेंगे। जिनकी बीवी खूबसूरत हो उनको इमामत का दर्जा दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, जो कुरान में ज़्यादा हो, सुन्नत में ज़्यादा हो, उसके बाद मुहाजिर हो, इस तरीके से आपने बताया हुआ है। अब यहाँ देखिए, खूबसूरत हो इस मसले में हनफी मौलवी साहब ने जो कलाबाजियाँ खाई है वो यकीनन काबिले हनफी मौलवियों की कलाबाजी ज़बरदस्त है, खेल है, गेम है। लेकिन जो दीन के साथ खेल रहे हैं ये अच्छा नहीं है। किसी और मामलों में होला तो अल्लाह माफ़ भी कर देता। जी ये यकीनन काबिल दलील है। और तो इस मसला का पलटने की कोशिश की गई है, फिर दलाइल की ताक झांक की है। मसला हकीकतन सुन्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के लिए जो शराइत बयान फरमाई है उसमें उम्मती को ना कम करने का अख्तियार है, ना जाति का अख्तियार है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हम कम बेसी नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से आ गया कि इमाम की बीवी खूबसूरत हो? छिछोड़े हनफी, तुम्हारा दीन भी छोड़ा है। सूरह बकरा की आयत है, यानी वेल उन लोगों के लिए जो अपनी लिखी हुई बातों को शरीयत के अहकाम कहते हैं। ये हैं वो हनफी लोग जिनके बारे में अल्लाह ने भी जिक्र किया हुआ है कि अपनी बातों को लिखी हुई शरीयत का अहकाम कहते हैं। ये यहूद और नसारा में से हैं। आगे और गंदी बात है, पढ़ने का दिल नहीं कह रहा है। ये गौर फरमाएं किस कदर कुरान और सुन्नत की खिलाफत है हनफियत में। फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 95, यानी गूंगे पर ना तो जिना की हद है, ना
यानी गूंगे पर ना तो जिना की हद है ना कोई और हद, गो वो खुद इशारे से इकरार करे या लिख कर इकरार करे, गो गवाह भी मौजूद हो तो शहादत दे रहे हो, लेकिन ताकि गूंगे पर कोई हद नहीं है, उस पर बरअक्स सुनने फतवा हाँ सुनिए फतावी खानिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 822 में है कि अगर नामर्द जिसमें कौत मर्द ही नहीं है, अगर वो 4 बार कह दे कि मैंने जिना किया तो उसे हद लगाई जाएगी। यानी एक नामर्द जिसके जिना की कोई ताकत ही नहीं है, उसने कह दिया कि हाँ मैंने जिना किया है, तो उसे हद लग जाएगी। और एक गूंगा बहरे से गलती हो गई तो उसे नहीं, वो नहीं बचेगा, और एक बेकसूर है तो उसको लग जाएगी। अजीब अजीब कहानियाँ हैं, क्या क्या बातें हैं। यानी कि अगर किसी ने छोटी बच्ची के साथ जमा किया, यहाँ तक कि क्या लिखा है यार, ये आगे पीछे दोनों रास्ता एक कर दिया। ये इंसान था और नाबालिग बच्ची के साथ करेगा तो फिर इंसान नहीं रहेगा वो। हनफी भाइयों, तो वह ही बेहतर है हनफी भाइयों, हैं? रास्ता एक हो गया, दोनों रास्ता एक हो गया। मैं पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे मेरे भाइयों, ताकि गया ताहिम उस पर हद नहीं है। ए कसाईयों, हमने तो तुम्हें झूठा के खतब दिया है, तुम तो कसाईयों से भी गए गुजरे हो। कसाईयों को भी रहम होती है, खाल निकालते हैं तो आराम से निकालते हैं, तुम ये क्या करवा रहे हो, हैं? उस पर हद नहीं, बल्कि उसकी माँ बेटी वगैरह से निकाह करना भी उस पर हराम नहीं। मतलब बच्ची के साथ जमा करो, माँ से निकाह भी करो। ये सीयत में है मेरे भाइयों, सीयत में मुत्ता उत्ता होता है। भाई बहन जब चाहते हैं शादी कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिश मिटा लेते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं। मर्जी का खेल है, माँ बेटे भी कर लेते हैं। मियाँ परदेश गया तो बेटा माँ से मुत्ता कर ले, अस्तगफिरुल्लाह, ये मज़हब है इनका। ये है इनका, यह सियाओं का हनफियत। और बाकी भाई जो हैं इन सियाओं से दूर रहें, कुरान हदीस को लेके चलें, ना बचे इनसे। नहीं बस उसकी माँ बेटी उससे निकाह कर सकता है। हाँ, किताब इस सफ़े में है, अगर किसी लौंडी से जिनाकारी करे तो उसे मार डाला तो भी इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक इस हद नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये जुल्म और सितम, जिना भी करे और मार भी डाले, ये सफ़ा 822 पर है, सफ़ा 822 है। इनका फतवा खानिया है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा 822 पर भी है, 823 पर भी है। मार भी डालो फिर भी कुछ नहीं है। लौंडी इंसान नहीं है, वो अल्लाह की बंदी नहीं है। मुँह काला भी करो और मार भी डालो, बता कहाँ मुँह दिखा रहे हो, किसको मुँह दिखाओगे, कहाँ जाओगे हनफियो, क्या हिसाब दोगे, तौबा कब करोगे? अब आइए देखिए इनकी इनकम कैसी है, तो इनका कारोबार। दर मुख्तार सफ़ा दर मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 320 320। यानी जिस औरत को जिनाकारी के लिए अजरत दे दी हो और उससे जिना करे तो उस पर हद नहीं है। इस मतलब है कि हराम काम पैसा दे के जायज़ है, पैसा नहीं है तो हद हो गई है। तो क्या नबी के दौर में हराम काम नहीं हुआ, सहाबा कराम के दौर में नहीं हुआ? वो जो संसार किए गए, पैसा दिलवा देते, काम खत्म हो जाता, इतना आसान होता तो। वाह रे हनफियत वाह, क़यामत तू ही लाएगी हनफियत। बच्चों इनसे भाइयों, बच्चों ये कुछ अलग ही चीज़ है लोग।